हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है MLI 102 पे, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये TQM के बारे में। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आप, ठीक है। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM क्या है? एक सेकेंड। It is a structured approach to improve the quality of product and services. It is given by विलियम डेमिंग। विलियम डेमिंग ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है। इसमें टोटल का जो मीनिंग है वो क्या है? इम्प्रूव सर्विसेज। क्वालिटी का मीनिंग क्या है? हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सिस्टम है, मतलब इसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं ये पढ़ लेना। कस्टमर पे फोकस करता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, प्रोसेस अप्रोच है, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। और TQM यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है? कौन कौन से सेक्टर्स में यूज़ होता है? बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होता है TQM, ठीक है। TQM क्या है? मैनेज ऑल एक्टिविटीज़ नीडेड टू मेंटेन हाई क्वालिटी इन अ बिजनेस, ठीक है। इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, आप किसी का भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। टोयोटा कंपनी का एक एग्ज़ाम्पल देके इसको थोड़ा समझाया गया है। अप्रोचेस क्या है TQM की, इसके बारे में आप पढ़ लेना, आपका ये यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है हाउ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। TQM का मतलब इम्प्लीमेंट लाइब्रेरी में कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटिन्यूस इम्प्रूव सर्विसेज बाय फोकस ऑन द यूज़र नीड ऑफ द यूज़र। इट स्टार्टेड, ये जो TQM है ये पहले स्टार्ट हुआ जापान में, फिर यूरोप में, देन USA में स्टार्ट हुआ, ठीक है। लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ऑलरेडी फोकस ऑन यूज़र, बट TQM हेल्प टू ब्रिंग अ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट। TQM क्या करता है? एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है, इम्प्रूवमेंट के चांसेस को हमारा बढ़ा देता है TQM, क्योंकि इसका काम ही यही है, इम्प्रूवमेंट करना, मतलब सर्विसेज में, चीज़ों में, ठीक है। तो लाइब्रेरी में भी इसका काम यही है कि इम्प्रूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना स्ट्रक्चर्ड वे में। की एलिमेंट्स ऑफ TQM इन लाइब्रेरीज, यूज़र सेंटर्ड है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए, ये नहीं कि आप अभी मैनेज कर रहे हो बाद में छोड़ दो, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए आपका। डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा, डाटा के ऊपर आपका डिसीजन होना चाहिए, जो रियल डाटा है उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। कोई भी ऐसे नहीं तुक्का मार रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। आफ्टर डैट इसमें हमारा आ जाता है एम्स ऑफ इवैल्यूएशन। हाँ, दी स्टडीज, एक सेकेंड। एफर्ट्स टू इम्प्रूव क्वालिटी इन लाइब्रेरीज, ये इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग क्या है हमारा? सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारी ई मार्केटिंग है। किसके थ्रू होती है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। इन मतलब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग हो गए, ऑनलाइन मार्केटिंग या इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, इसको इन नामों से भी बोला जाता है, ठीक है। ये वर्क कैसे करती है? मतलब इसमें सोशल मीडिया का यूज़ है, इंटरनेट का यूज़ है, ठीक है। किस किस चीज़ों का यूज़ होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ IMC। IMC क्या है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। IMC यूजिंग डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म टू ग्रो अ ब्रांड। कंपनीज नाउ यूज डिजिटल मीडिया एज इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग टूल। की टर्म्स रिलेटेड टू ई मार्केटिंग, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, आपका कोई ई बिज़नेस होना चाहिए, ई कॉमर्स होना चाहिए, है ना। एग्जांपल्स दिए गए हैं ई मार्केटिंग के क्या क्या हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है ई मार्केटिंग की आज की जनरेशन में। जैसे हम इजी टू एक्सेस होता है, कहीं भी कुछ भी हम मंगवा सकते हैं, टाइम मतलब टाइम हमारा थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है हमारे लिए, ये सब चीज़ें हैं। व्हाट डू वी मीन बाय लीडरशिप? अब लीडरशिप क्या है? लीडरशिप का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और गाइड अदर टू वर्क इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब ये एक तरह की आपके अंदर कह सकते हैं एबिलिटी हो सकती है, ठीक है। एक अपनी टीम को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक लीडरशिप ही प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इन लाइब्रेरीज और एनी ऑर्गेनाइजेशन अ मैनेजर शुड बी अ गुड लीडर हु कैन एनकरेज अदर टू वर्क विलिंगली टुवर्ड्स शेयर्ड ऑब्जेक्टिव।
ठीक है। क्वालिटीज़ बताई गई हैं, लीडर्स की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंगबल होना चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए, क्रिएटिव तो होना ही चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है। लीडरशिप इन लाइब्रेरीज़ में फिर आप क्या चीज़ें बताई गई हैं। बाकी इसके बाद है आपका मॉडर्न लीडरशिप स्टाइल्स आ गए। लीडरशिप इन टुडेज़ लाइब्रेरी में अभी क्या क्या है। ठीक है। आफ्टर दैट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हाईलाइट द फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अ लीडर। अब लीडर की एक्टिविटीज़ और फंक्शन क्या है ये हमने पहले ही क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, तो यहाँ से ये भी हमारा हो जाएगा कवर। लीडर का रोल क्या है, लाइक आर्बिट्रेटिंग एंड मेडिटेटिंग, सजेशंस प्रोवाइड करना, गोल्स सेट करना, कैटलाइजिंग करना, लाइक एक्शंस लेना किसी भी चीज़ पे जल्दी से जल्दी। ठीक है ना। मेंटेनिंग पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, रिप्रेजेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना, इंस्पायरिंग टीम मेंबर और टीम मेंबर्स को इंस्पायर करना, प्रेजिंग देना उनको, एग्जीक्यूशन करना, कोई भी प्लान है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसका डिसीजन लीडर ही लेता है। एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उसकी पर्टिकुलर फील्ड में, एक्सपर्ट होना चाहिए वो अपनी फील्ड में। ठीक है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी उसको देना आना चाहिए। कौन अगर काम नहीं सही कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना है, कौन सही काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड देना है, ये भी उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। फादर फिगर होता है, रोल मॉडल होता है लोगों के लिए। ठीक है। ये सब इसकी क्वालिटीज़ हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब ये ऑटोक्रेटिक क्या है, लीडर टेक ऑल डिसीजंस अलोन। इसमें क्या है, ऑटोक्रेटिक में जो लीडर है वो खुद सेल्फली सारे डिसीजंस लेता है। किसी को भी अपने सबऑर्डिनेट का मतलब कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसके उसमें डिसीजंस में। वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा। आफ्टर दैट डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ रीडिंग होता है, लीडर शेयर्स पावर एंड इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग। इसमें मतलब एम्प्लॉयज़ को भी और एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग में। उनके भी थिंकिंग थॉट्स के बारे में जानने की कोशिश करता है और फिर उनको भी इम्प्लीमेंट करता है। उसके भी बेनिफिट्स क्या हैं और क्या नहीं है वो भी बताए गए हैं। ऑटोक्रेटिक क्या है, एक लीडर सेंटर्ड अप्रोच है, और डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है, एक टीम सेंटर्ड अप्रोच है। आफ्टर दैट एग्जामिन द स्ट्रैटेजीज फॉर ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज क्या क्या होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज कंज्यूमर नीड्स, पहले कंज्यूमर की नीड्स का हमें पता होना चाहिए। देन उसके लिए हमें क्या क्या मेथड्स ऑफ मतलब इसके लिए मेथड्स बताए हैं कैसे आप पता कर सकते हो कंज्यूमर की नीड्स का। कस्टमर की प्रोफाइलिंग करके क्वेश्चन और सर्वे मतलब आप कर सकते हो जहाँ से आपको पता चले कि मार्केटिंग में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। फोकस ग्रुप होते हैं। ठीक है। जो पर्टिकुलर एक ही चीज़ के ऊपर मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपना मतलब उनका टारगेट होता है उसके ऊपर और उसी के ऊपर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी में जैसे क्या क्या अभी आप वहाँ से भी पता कर सकते हो। डिजिटल सर्वे आप कर सकते हो, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्वालिटेटिव रिसर्च करवा सकते हो आप। मार्केटिंग सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग होना चाहिए आपका। बेनिफिट्स ऑफ सेगमेंटेशन। आफ्टर दैट इसमें आ गया व्हाट आर द स्टेप्स मेथड इन्वॉल्व्ड इन इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज। हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विसेज में क्या क्या मेथड्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है। Evaluation of information system and services help us understand how well they are working and what improvement can be done. इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कितना इसको बेटर एक्शन लेके इसको बेटर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में बताता है। एग्जीक्यूशन ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहिए। इसमें क्वालिटेटिव में आपका इंटरव्यूज़ आ गए, ऑब्जर्वेशन आ गई, क्वेश्चनेयर्स आ गए, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स आ गए। फिर यूज़र पे आपकी रिसर्च होनी चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आ गए, इसको आप चेक कर लीजिएगा। हाईलाइट द कंपोनेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज। इसकी कंपोनेंट्स बताने हैं अब आपने। हाउ वेल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और सर्विसेज लाइक अ लाइब्रेरी ऑनलाइन डेटाबेस आर वर्किंग। ठीक है। ये इवैल्यूएशन के आपकी डेफिनेशन है। देन आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम एवेल्यूएशन हो गया। बिब्लियोग्राफिक सर्च सिस्टम एवेल्यूएशन आ गया। इवैल्यूएशन ऑफ प्रिंटिंग इंडेक्सेस आ गया।
इवैल्यूएशन ऑफ डाटा बैंक्स आ गया, मतलब इवैल्यूएट कर रहे हैं अब चीज़ों के बारे में, क्या क्या चीज़ें हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। SDI हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये शॉर्ट में भी आ सकता है क्वेश्चन फॉर्म में। SDI क्या है? मैक्रो लेवल पे आ गया आपका, यूज़र रिसर्च आ गया, डायरेक्ट इवैल्यूएशन आ गया, CS करंट अवेयरनेस सर्विसेज आ गया, इवैल्यूएशन। What do you mean by management by objective? MBO, it is an important term, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ सकता है ये, ठीक है। It is a system where a manager and the immediate senior joint set clear or specific goals। मतलब यहाँ पे जो आपका मैनेजर है और उसके जो टीम मेंबर्स हैं वो एक सेट गोल्स को सेट करते हैं, स्पेसिफिक गोल्स को, ठीक है। और उनको वो अचीव करने के लिए गोल सेट करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं, उनको वो उसी टाइम पे अचीव करने होते हैं गोल्स। बाकी इसके फीचर्स क्या हैं MBO के, ये आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट सारा ही कुछ कवर किया हुआ है। और ये MBO की टर्म किसने दी थी? पीटर एफ ड्रकर ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट इन हिज बुक 1954 द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें पीटर ड्रकर ने इस कंसेप्ट को दिया था। लिमिटेशंस और इसके बेनिफिट्स पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट टर्म है। बाकी इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस के ऊपर ही आ गया इसका क्वेश्चन नेक्स्ट, ये वहीं से कवर हो जाएगा आपका। हाउ इज़ MBO मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अप्लाइड इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। अब MBO कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं लाइब्रेरीज़ में और इंफॉर्मेशन सेंटर्स में, ठीक है। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया, लाइक MBO इज़ यूज टू मेक द वर्क मोर ऑर्गेनाइज्ड, goal oriented and user friendly. It help in setting clear goals and improving services like ये कहाँ पे इम्प्रूविंग, इसके थ्रू हम किस किस की सर्विस इम्प्रूव कर सकते हैं, कैटलॉगिंग में, क्लासिफिकेशन की सर्विसेज, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ रिसोर्सेज, इन सब में अपनी हम सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं विद द यूज़ ऑफ MBO, ठीक है। बाकी आप ये सब थोड़ा सा डीपली इसको पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आफ्टर दैट हमारा आ गया डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद द राइट स्किल्स एट अ टाइम, ठीक है। इसमें आपका कैसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, कैसे उनका हायरिंग होगी, ये सब के बारे में है। क्या क्या फैक्टर्स उनके अंदर आपको हायरिंग करते वक्त देखने चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में है। बाकी इसके एनालिटिकल अप्रोच है, चैलेंजेस क्या हैं, इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये सब देख लीजिएगा। वाई व्हाट इज़ द नीड एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नीड और पर्पस बताना, हाउ मैनी पीपल what स्किल्स आर नीडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका काम है। कितने लोग चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, स्किल्स वगैरह क्या होने चाहिए उसके रिगार्डिंग। बेटर यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, लेबर टर्नओवर्स, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। इसके ऊपर से भी एक क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ये आपका क्वेश्चन सेम कवर हो जाएगा वहीं से। इजी फॉर्म में है, इजी लैंग्वेज है, आपको इजीली समझ में आएगा। एक चेंज मैनेजमेंट, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चेंज मैनेजमेंट क्या है? 5 मेन स्ट्रैटेजीज़ हैं इसकी, ठीक है। डायरेक्टिव स्ट्रैटेजी, पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, डायरेक्ट मतलब इन्वॉल्व, डिसीजन मेकिंग ऐसी डायरेक्ट होनी चाहिए, ये नहीं है कि किसी से कंसल्ट कर रहे हैं या रुके हुए हैं, डायरेक्ट होना चाहिए एकदम। पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, मतलब और एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। एक्सपर्ट गाइडेंस होनी चाहिए। नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी, एजुकेशन एंड अप्रोच। बाकी इसके डिफरेंसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसमें आप चेक कर लीजिएगा। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ चेंज स्ट्रैटेजी, ये भी एक पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट नोट ऑन बजट फॉर्मुलेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको यहाँ से कवर कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट पे आ सकता है। और ये मीनिंग ऑफ बजट और इस बजट फॉर्मुलेशन के ऊपर, ठीक है। एन्यूमरेट द टेक्निक ऑफ वर्क एनालिसिस, ये भी examine the accessibility of work analysis in libraries and information center. Summarize the characteristics of information as a commodity, इसको आप थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा।
बाकी ये आ गया, हाईलाइट द 4 P's ऑफ मार्केटिंग ऑफ कोटलर इन एन इंफॉर्मेशन एज अ कॉमोडिटी। कोटलर ने 4 P's जो दिए हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, ये जो इन सब के बारे में आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द मेथड ऑफ फाइनेंशियल एस्टिमेशन, मतलब हमारा फाइनेंस का फाइनेंशियल एस्टिमेशन कैसे लगाया जाता है उसके बारे में ये है। आप करने को प्रिपेयर कर भी सकते हो, एक आध क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है सारा कुछ करना है। जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो करो, बाकी जो थोड़ा सा टेक्निकल जो हार्ड लगे उसको एक आध को छोड़ भी सकते हो। ब्रीफली एग्जामिन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल एस्टिमेशन। ठीक है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको कर लीजिएगा। डेवलप किसने किया था इसको, फ्रेडरिक विंसो टेलर ने, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है फ्रेडरिक विंसो टेलर, इन्होंने ये टर्म दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और डिस्कस द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस आ गए इसके, ये आपको इनके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हो गए, या फिर लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन ऐसे पूछ के पास कर सकते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो गया जैसे। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, ये भी आप पढ़ लेना। बाकी तो मेजर फैक्टर इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर, इसको आप छोड़ सकते हैं। स्ट्रैटेजी, समराइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन मैनेजमेंट। These theories explain what people do their work better, इसको भी आप लीव कर दें। क्वालिटी सर्कल्स, डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी सर्कल, ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, इसको आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपका आ गया बजटरी कंट्रोल, ये भी आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मेरिट और डीमेरिट पढ़ लीजिएगा इसके। हाईलाइट द प्रोसीजर फॉर सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये क्वेश्चन ऐसे, इनको थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको बेसिक ऊपर से आइडिया मिल जाए। एन्यूमरेट द स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग सिस्टम, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए। एन्यूमरेट द कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। बाकी तो ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको भी थोड़ा चेक आउट अच्छे से कर लीजिएगा। ब्रीफली डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग अप्रोच। मार्केटिंग अप्रोच जैसे अभी हमने ई मार्केटिंग का पढ़ा, दैन सेम आपको मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, थोड़ा बहुत ही होगा। ये एक है इम्पॉर्टेंट, और ये इजी कंसेप्ट भी है, आप ये इसमें नंबर गेन कर सकते हो, पढ़ लोगे तो इजी रहेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, फंक्शंस क्या हैं इसके, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स हो गए, ये सब प्रिपेयर कर लेना। माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोचेस इन HRM, ये बस देख लेना इसको एक बार, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मीनिंग ऑफ बेंच मार्किंग, इसको थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि ये शायद शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है बेंच मार्किंग करके। हाईलाइट वेरियस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। टाइम थोड़ा सा मेरे पास भी कम है, इसलिए मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर रही हूँ। एन्यूमरेट द वेज टू मैनेज एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ टाइम मोशन स्टडीज़, इसको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा टाइम मोशन और स्टडीज़ को। बाकी ऐसा एक ये प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इंपॉर्टेंट वो आप मार्किंग कर लीजिएगा। बाकी तो बस यही था, और थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स टू एवरीवन। थैंक यू।